नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे मोस्ट VVI क्वेश्चन, जो कि इसमें बिहार स्पेशल भी रहेगा और PYQ भी रहेगा, यानी प्रीवियस ईयर भी रहेगा और बिहार स्पेशल रहेगा, बेसिक से रहेगा। यानी जो बेसिक हम लोग नहीं जानते हैं उसको फिर से ताज़ा करने के लिए, रिवाइज करने के लिए बिहार स्पेशल आए हैं। उसके लिए बिहार स्पेशल के लिए एक नया वीडियो बनेगा जिसमें कि उसमें सिर्फ खाली बिहार स्पेशल रहेगा, ठीक ना। तो आज हम लोग देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन क्या है, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। पूछेगा क्वेश्चन हमारा मेरे भाई कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, यानी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था साहित्य लहरी, ठीक ना। साहित्य लहरी पूछेगा किसके द्वारा रचित हैं, तो ऑप्शन ए में दिया है विद्यापति, बी में दिया है, यहाँ पर बी में दिया है सूरदास, सी में दिया है तुलसीदास और डी में दिया है मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा। पूछेगा यहाँ साहित्य लहरी किसका रचना है, तो सूरदास के द्वारा रचित यह रचना है। यह किसको मानते थे, तो कृष्ण भगवान को मानते थे, यानी कृष्ण भक्ति को मानते थे सूरदास। अब देखेंगे विद्यापति के बारे में। विद्यापति के बारे में यह सबसे पहले यहाँ पूछेगा कि यह किस भक्ति से बिलोंग करते थे, यानी किस भगवान को मानते थे। अपने पूज्य भगवान किसको मानते थे, तो शिव भगवान को मानते थे। इनके पुस्तक के क्या नाम है, यहाँ पर पुस्तक पूछेगा इनका कौन सा है, तो कार्तिलता। कार्तिलता किसका पुस्तक है, कृतिलता किसका पुस्तक है, तो विद्यापति के हैं। किसका है, विद्यापति के। कृतिलता किसका पुस्तक है, तो विद्यापति के हैं। अब देखेंगे तुलसीदास के बारे में। यह तुलसीदास के बारे में देखेंगे, ये सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा यह किस भगवान को मानते थे, तो राम जी को मानते थे। और रामचरितमानस का रचना किसने किया था, तो तुलसीदास ने किया था। किसने किया था मेरे भाई, तो तुलसीदास ने किया था। अब देखेंगे मोहन राकेश के बारे में। इनके मोस्ट VVI एक पुस्तक आता है आधा अधूरा। पूछेगा आधा अधूरा के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है, तो मोहन राकेश हैं। कौन है, मोहन राकेश द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो आधा अधूरा, ठीक ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा की बंदरगाह नगर था। यानी हड़प्पा में एक बंदरगाह था, उसको बताना है ऑप्शन के अनुसार, ठीक ना। हड़प्पा में एक नगर था जो कि बंदरगाह के रूप में था, उनको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है धौलावीरा, बी में दिया है लोथल, सी में दिया है हड़प्पा और डी में दिया है मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। पूछेगा कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए जो कि नगर था, ठीक ना। नगर था तो लोथल था, ठीक ना, लोथल। पूछेगा लोथल किस नदी के किनारे था, तो भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे था। लोथल पूछेगा किस नदी के किनारे था, तो भोगवा नदी के किनारे था। वहीं यहाँ पर पूछेगा कि धौलावीरा, धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता में कुछ साक्ष्य मिला है, जिससे उसको बताना है। धौलावीरा में खेल के मैदान, यानी क्रीड़ा करने वाला खेल के मैदान मिला है। कहाँ से, धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है। जल के साक्ष्य पूछेगा कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। वहीं पूछेगा हड़प्पा किस नदी के किनारे है। हड़प्पा पूछेगा किस नदी के किनारे हैं, तो रावी नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं, रावी नदी के किनारे हैं। वहीं पूछेगा मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है। यहाँ पर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे निम्नलिखित में किस दिन वीर बाल दिवस मनाया जाता है। मैं बोला हूँ कि दिन दिवस से क्वेश्चन बिहार पुलिस में आएगा। क्या आएगा, दिन दिवस से क्वेश्चन आएगा। यकीन मानिएगा कि एकदम आएगा, 100% है कि इससे 2 क्वेश्चन रहेगा दिन दिवस से। निम्नलिखित में किस दिन वीर बाल दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए में दिया है 26 दिसंबर, बी में दिया है 26 नवंबर, सी में दिया है 26 अक्टूबर और डी में दिया है 26 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर हो जाएगा वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस पूछेगा कितने तारीख को मनाया जाता है, तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 दिसंबर को मनाया जाता है।
अब देखेंगे विधि दिवस यानी संविधान दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई पूछेगा। पहले तो यहाँ यह हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि पूछेगा कि विधि दिवस या संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसके हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है विधि दिवस, पराक्रम दिवस। कौन दिवस? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है 23 जनवरी को। वहीं पूछेगा जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। यह किसके हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है? बिरसा मुंडा जी के हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के हैप्पी बर्थडे पर। आज का देखेंगे। अब देखेंगे बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ के बारे में देखेंगे। यहाँ से तो सबसे पहले पूछेगा कि बिहार की साक्षरता दर कितना है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पूछेगा। अगर बिहार से क्वेश्चन बनेगा तो पूछेगा कि बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो 61.8% है। ओवरऑल कितना है पूछेगा, स्त्री पुरुष मिला के बिहार के साक्षरता दर कितना है, तो 61.8% है। वहीं पूछेगा पुरुष साक्षरता दर, पुरुष के साक्षरता दर कितना है बिहार में, तो 71.2%। कितना है? 71.2%। कितना है? 71.2%। पूछेगा बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो 61.8% है। कितना है? 61.8% है बिहार के साक्षरता दर। वहीं पूछेगा पुरुष के, तो 71.2% है। महिला के पूछेगा, अगर पुरुष को पूछ दिया, मान लीजिए महिला के पूछेगा तो कितना बताएंगे? 51.5%। 51.5% बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर है। अब देखेंगे लिंगानुपात। पहले तो समझेंगे यहाँ कि लिंगानुपात कहते हैं किसे। लिंगानुपात कहते हैं किसे, तो लिंगानुपात के बारे में जानेंगे। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं, ठीक ना। 1000 पुरुषों पर जितना भी महिला होगी उसको क्या कहते हैं? लिंगानुपात। तो पूछेगा यहाँ बिहार के लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। कितना है मेरे भाई? तो 918 है। वहीं पूछेगा शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात कितना है बिहार का, तो 935 है। कितना है? 935 है। पूछेगा लिंगानुपात, ओवरऑल लिंगानुपात पूछेगा कितना है, तो 918। अब पूछेगा कि शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 935। अब देखेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व पूरा भारत में जितने राज्य हैं सबसे अधिक हमारे बिहार में रहते हैं, ठीक ना। अगर यूटी की बात ना करें, यूटी के बात यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात ना करें, तो सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं बिहार में? 1 किलोमीटर में जितना व्यक्ति निवास करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहते हैं, कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व एक किलोमीटर में जितना भी व्यक्ति निवास करते हैं उसको क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। पूछेगा बिहार के जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 1106, यानी 1106 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। वहीं यूटी के बारे में पूछेगा, यूटी में सबसे ज़्यादा किसमें रहते हैं, तो दिल्ली हो जाएगा। यानी केंद्र शासित प्रदेश में 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहते हैं, तो सबसे हो जाएगा, सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? दिल्ली में रहते हैं, ठीक ना। अब देखेंगे लोकसभा सीट। लोकसभा सीट पूछेगा बिहार में कितना है। बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं। पूछेगा बिहार के लोकसभा सीट कितना है मेरे भाई, तो 40 है। कितना है? 40 है। वहीं पूछेगा राज्यसभा, तो 16 है। राज्यसभा के सीट कितना है बिहार में, तो 16 है। वहीं देखिए विधानसभा, विधानसभा कितना है, तो 243 कितना है? 243। विधानसभा कितना है? 243। अब देखेंगे विधान परिषद। विधान परिषद पूछेगा भारत में कितने राज्यों में है, तो 6 राज्य में। कितने हैं? 6 राज्य में हैं। वहीं पूछेगा जिसमें से एक मेरा बिहार है, अपना बिहार है। पूछेगा कि विधान परिषद में सीट कितना है बिहार का, तो 75 है। कितना है? 75 है। कर्नाटक का पूछेगा कितना है विधानसभा में सीट, तो 75 है। अब देखेंगे राजकीय फूल। राजकीय फूल पूछेगा बिहार का राजकीय फूल क्या है, तो गेंदा है। क्या है? गेंदा है बिहार का राजकीय फूल। राजकीय फूल पूछेगा बिहार का क्या है, तो गेंदा है। वहीं पूछेगा राजकीय पक्षी।
राजकीय पक्षी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, गौरैया हो जाएगा। जो गौरैया आप लोग सभी लोग देखे होंगे बिहार में गौरैया पूछेगा। राजकीय पक्षी कौन है बिहार का, तो गौरैया है। राजकीय फूल पूछेगा तो गेंदा है। अब देखेंगे पक्षी तो हो गया, अब देखेंगे पशु के बारे में। पशु के बारे में देखेंगे राजकीय पशु। राजकीय पशु क्या है, तो बैल है। क्या है, बैल हैं। राजकीय पशु क्या है, तो बैल हैं। अब देखेंगे राजकीय वृक्ष। वृक्ष के बारे में देखेंगे, पशु देख लिए, अब वृक्ष के बारे में देखिए। पूछेगा बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है, तो पीपल है। पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। पीपल क्या देता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। और बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है, तो पीपल है। क्या है, पीपल है। वहीं पूछेगा राजकीय मछली, तो मांगुर है। क्या है, मांगुर है। राजकीय मछली बिहार की, राजकीय मछली बिहार के क्या है, मांगुर है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बिहार से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर पूछेगा प्रथम और अंतिम। पूछेगा कि यहाँ पर प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन से, श्री कृष्ण सिंह थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। वहीं पूछेगा बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। पिछला बार बिहार पुलिस में यह क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दौलतराम थे। कौन थे, जयराम दौलतराम थे राज्यपाल। वहीं पूछेगा मुख्यमंत्री, तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे प्रथम मुख्यमंत्री। अब देखेंगे पूछेगा कि बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है। पूछेगा बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो पटना में है। कहाँ है, पटना में है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो पटना में है। पटना में है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि कांवरताल झील कहाँ है। यह नया मतलब हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पूछेगा जरूर, कोई भी शिफ्ट में हो लेकिन पूछेगा जरूर। पूछेगा कि कांवरताल झील कहाँ है, तो बेगूसराय में है। कहाँ है, बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय जिला में है कांवरताल झील। कांवरताल झील कहाँ है, बिहार के बेगूसराय जिला में है। और पूछेगा नाकी और नकटी दो रामसर साइट है, यह कहाँ है, तो जमुई बिहार में है। कहाँ है, जमुई बिहार में। इतना है, मान लीजिए आपका बेसिक जो पीछे भूले होंगे उसको फिर से याद करा दिए। इसके बाद हम फिर लेकर आएंगे एक बिहार स्पेशल, जो कि सिर्फ बिहार रहेगा, उसमें PYQ नहीं रहेगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग देखिएगा। फिर इस जो बोलिएगा कमेंट में, जो भी बोलना है, क्या लाना है या क्या नहीं लाना है, आप लोग बताइएगा। फिर हम लेकर आएंगे, उसी के हिसाब से अपने वीडियो को फिर से बनाएंगे। ठीक है, तो सभी को लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।